नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको माघ मास की पूर्णिमा की पूरी जानकारी दे रहा हूँ। माघ मास की पूर्णिमा कब पड़ेगी, 11 तारीख को या 12 तारीख को कब मनाई जाएगी, इस दिन कैसे हम इस विधि करें, कौन सी हम पूजा करें जिससे कि यह पूर्णिमा जो है वो हमारे लिए लाभदायी हो। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। साल में 12 पूर्णिमा आती हैं। माघ मास की पूर्णिमा और कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाती हैं। इन दिनों में जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम दान करते हैं, व्रत करते हैं, उसका हमें अपार लाभ प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होते हैं और हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय हो जाते हैं। साथियों, आपको बता देता हूँ कि यह जो 2025 की जो माघ मास की पूर्णिमा आ रही है, यह तो बहुत ही दुर्लभ संयोग है, क्योंकि 144 वर्ष बाद में इस वर्ष माघ मास की पूर्णिमा पर महाकुंभ का अवसर मिला है। शाही स्नान का इस समय में अवसर मिलेगा। त्रिवेणी में जो भी स्नान करते हैं करेंगे, नदी के उस पर जो भी स्नान करेंगे पवित्र नदियों में, उनको हर तरह से उनके जीवन में सफलता मिलेगी, हर तरह से उनके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। किसी भी तरह की कोई भी जो समस्याएं उनके जीवन में अभी तक आ रही थी, वो सब भी दूर होती चली जाएंगी। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि ये जो माघ मास की पूर्णिमा आ रही है वो किस दिन मनाई जाएगी। तो इसके लिए आपको बता देता हूँ, माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है वो आपके 11 फरवरी को शाम को 7 बजे लगेगी और 12 फरवरी को शाम को 7:22 पर समाप्त होगी। हम हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार ही हर कोई भी एकादशी हो या पूर्णिमा हो उसको मानते हैं। कोई भी त्यौहार हो उदया तिथि के अनुसार ही मानते हैं। तो ऐसे में आपको ये बता देता हूँ कि जो उदया तिथि है वो 12 तारीख को रहेगी। तो 12 तारीख को ही पूर्णिमा का महत्व माना गया है। पूर्णिमा इस दिन 12 तारीख को हम स्नान करके पूजा पाठ करेंगे और दान करेंगे तो हमें सफलता की प्राप्ति होगी, हमारे कर्मों का क्षय होगा, तो हमारे पापों का नाश होगा और हमारे जो पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। साथियों, आपको अब ये बता देता हूँ कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त क्या है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो है प्रातः 5:19 पे 6:10 तक है। गोधूली वेला जो रहेगी, शाम का समय जो रहेगा जिसमें कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं, तो 6:07 से शाम को 6:07 से 6:32 तक का है। अमृत काल जो रहेगा वो शाम को 5:55 से 7:35 तक का समय है। साथियों, इस दिन दो शुभ योगों का भी पूरा निर्माण हो रहा है। एक तो सौभाग्य योग बन रहा है, दूसरा शोभन योग बन रहा है। ये दोनों योग से आपके पुण्य फलों की आपको जो है बड़ी लाभ प्राप्त होगा, पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि कार्तिक मास की पूर्णिमा का जितना महत्व है, इसी तरह से माघ मास की पूर्णिमा का भी बहुत ही महत्व है। इस दिन शाही स्नान भी होता है और ऐसा माना जाता है कि ये माघ मास की जो पूर्णिमा है, इस दिन सभी देवी देवता जो है वो पृथ्वी पर आते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं या गंगा नदी में स्नान करते हैं। पृथ्वी पर आकर जब ये नदी में स्नान करते हैं तो इसका विशेष महत्व हो जाता है, अद्भुत फलों की प्राप्ति हो जाती है। स्नान में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, पूजा पाठ में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, पूरी अब आपको जानकारी दे रहा हूँ। साथियों, आपको अगर कोई भी व्रत का प्रारंभ करना है, कोई भी अगर आप व्रत प्रारंभ करते हैं तो माघ मास की पूर्णिमा से ही अगर आप व्रत का प्रारंभ करेंगे तो आपके सफलता जो है बहुत ही बढ़ जाएगी। अगर आप पर्टिकुलरली शिव जी का व्रत करना चाह रहे हैं तो आप फाल्गुन मास में भी कभी भी आप चालू कर सकते हैं। परंतु अगर और कोई भी अगर आप व्रत का प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको माघ मास की पूर्णिमा से पूर्णिमा तक में स्टार्ट कर लेने चाहिए। साथियों, शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए
आप फाल्गुन मास की मतलब माघ मास की जो पूर्णिमा है उसके अगले दिन से आप कर सकते हैं। और ये जो है आप शिवरात्रि तक में व्रतों का पालन कर सकते हैं। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस दिन अगर महिलाएं व्रत करती हैं तो महिलाओं के व्रत से परिवार में खुशी का माहौल आता है। परिवार में जो है खुशियाँ खुशियाँ प्राप्त होती हैं, आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। और परिवार में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती, अन्य वस्त्र की कमी नहीं रहती और सफलता आपके कदम चूमती रहती है। साथियों, इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करना, विष्णु भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। प्रातःकाल जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा के लिए हमें एक चौकी चाहिए होती है। चौकी लेकर हमें इसमें भगवान विष्णु की या माता लक्ष्मी की दोनों की तस्वीर या फोटो लगाकर हमें पूजा करनी है। धूप दीप दिखाना है, उनको पीले फूल अर्पण करने हैं, पीले फल अर्पण करने हैं, पीली मिठाई अर्पण करनी है। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि इस दिन आपको तुलसी दल भी जो है भगवान विष्णु को अर्पण करना है। तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए आप तुलसी दल को जरूर भगवान विष्णु को भोग लगावें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि यह जो इस समय में आप जब ये पूजा व्रत का संकल्प लेना है, आपको व्रत का संकल्प लेकर इसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि कुछ लोग जो है निर्जला व्रत करते हैं, मतलब पानी तक भी नहीं पीते हैं। कुछ इसमें फलाहार ले लेते हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जो शाम को चंद्र देव को अर्घ्य देकर, पूर्णिमा जब हो जाती है चंद्रदेव को अर्घ्य देकर आप बाद में जो है वो अन्न वस्त्र धारण कर लेते हैं, अन्न जो है खा लेते हैं। तो आप अपनी यथाशक्ति जैसे भी हो, आप निर्जला कर सकते हैं तो निर्जला करिए, फलाहार से कर सकते हैं तो फलाहार से करिए, या आप चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपने अन्न का ग्रहण भी कर सकते हैं, भोजन खा सकते हैं। पर इस दिन चावल नहीं खाते हैं, ये आप ध्यान रखिए। चावल की खीर अगर आप भगवान विष्णु को भोग में चढ़ाएंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, पर आपको चावल नहीं खाना है। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस दिन हवन करने से भी बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पूर्णाहुति अगर हम करते हैं, 1 महीने तक कई लोग स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, और आज के दिन माघ मास की पूर्णिमा के दिन जो है ये आपके पूर्णाहुति करते हैं। उनका व्रत जो होते हैं, 1 महीने के जो व्रत होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, तो पूर्णाहुति करते हैं। इस पूर्णाहुति का भी बहुत ही महत्व है। इसमें पुनर्जन्म जो है वो पुनर्जन्म हवन करने से बहुत ही सफलता प्राप्त होती है। साथियों, आपको ये भी बता देता हूँ कि आप जब भी व्रत कर रहे हैं तो उसमें आपको सात्विक भोजन ही करना है। आप किसी भी तरह का कोई भी नशे से की चीज़ें नहीं लेंगे, कोई भी आप सात्विक चीज़ें ही भोजन में ग्रहण करेंगे तो आपके लिए विशेष फलदायी होगा। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप गंगा जल को अपने स्नान की बाल्टी में मिला लीजिए। 4-5 बूंद भी अगर आप डाल लेंगे तो और काले तिल अगर आप मिला लेंगे और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। साथियों, आपको सत्यनारायण भगवान की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से, जब हम विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं तो आपको हर तरह से सफलता मिलती है। आप ये पूजा, सत्यनारायण भगवान की पूजा स्वयं भी कर सकते हैं या आप किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, योग्य पंडित के द्वारा भी कथा का वाचन करवा सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। तो अगर आप कथा सुन रहे हैं या आप स्वयं बोल रहे हैं तो एक उच्चारण आप सही हो, ये आप ध्यान रखिए। उच्चारण सही होने से ही आपको कृपा की प्राप्ति होती है। साथियों, पूर्णिमा का व्रत जहाँ तक हो आपको निर्जला ही करना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, या आप जो है अन्य चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अन्न का भोजन का भी ग्रहण कर सकते हैं। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि ये जब हम पूजा करते हैं तो हमें
हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और हमारे पुण्य फलों के जो हमें प्राप्ति होती है। और ये माना भी जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से हमें वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। साथियों, यह जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा समय अभी आ रहा है। 12 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा आ रही है। इस दिन अगर आप अपने व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, रात्रि जागरण अगर आप करेंगे और उसमें भगवान विष्णु के अधिक से अधिक जाप करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ पढ़ेंगे, उनके पाठ करेंगे, तो आपको सफलता ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। साथियों, यह जो आप पूजा करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करने से आप मानिए कि माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त हो जाती है और आपके घर में धन धान्य की, अन्न वस्त्र की, सुख सुविधाओं की, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहती। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें या माता लक्ष्मी की जय लिखें, जिससे कि आपके ऊपर भगवान विष्णु की या माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति बनी रहे और आपके जीवन में सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।